हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। पहले तो सभी को राम राम। कल हमने पहली जीके और करंट अफेयर की क्लास डाली थी। उसमें आपका अच्छा से रिस्पॉन्स रहा और काफ़ी ने पर्सनल मैसेज करके भी और कमेंट्स में भी बताया कि क्लास को रेगुलर किया जाए, क्योंकि सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे। अच्छे क्या, इंपॉर्टेंट थे एग्जाम में, आने वाली एग्जाम में, और पैरामेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्योंकि मैं फालतू चीज़ें नहीं लेके आता, जो ज़रूरी होता है वही लेके आता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हमारे पास ओनली 22-23 दिन का टाइम है, और जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ पाएंगे। सब कुछ हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो ज़रूरी है वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह को शेयर किया करो, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। आगे हम बात करें, पहला जो हमारा क्वेश्चन, अब आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्षेत्र के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, स्वास्थ्य से संबंधित भी मिलेंगे, यानी एम्स और SGPJ दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है, G20 समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? यानी G20 समिट 2024 इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजित किया गया था? यानी G20 समिट 2024 कहाँ? ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है कि G20 समिट कहाँ आयोजित किया गया था? 2024 में ब्राज़ील में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में किया गया था। भारत ने 2023 में, भारत ने इसकी G20 की मेज़बानी कब की थी, अध्यक्षता कब की थी? 2023 में की थी भारत ने। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो में। G20 कौन सा सम्मेलन है? G20 शिखर सम्मेलन है। आगे हम बात करें, भारत का नया उपराष्ट्रपति कौन बना है 2025 में? क्योंकि जो ज़्यादा चर्चा में है ना, वही मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और करंट अफेयर में जो ज़्यादा चर्चा में रहता है ना, वही क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति ने अभी 3-4 दिन पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है, तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में छपेगा। भारत का नया उपराष्ट्रपति कौन बना है? मतलब जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने अभी जो इस्तीफा दे दिया, और नए उपराष्ट्रपति की भी घोषणा नहीं हुई है। ये चीज़ आपको याद रखना। अभी तक 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रपति की घोषणा नहीं हुई है। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ जी थे, जिन्होंने भी अभी इस्तीफा दे दिया है। जल्दी इनकी घोषणा होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, IMF के अनुसार, भारत की 2025 में अनुमानित GDP ग्रोथ कितनी है? यानी हर क्षेत्र की क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। IMF के अनुसार भारत की 2025 में अनुमानित GDP जो ग्रोथ है ना, वो कितनी है? यानी 6.8% है। कितनी ग्रोथ है IMF के अनुसार GDP भारत की? 6.8%। ये थोड़ा सा आंकड़ा याद रखना, 6.8%। IMF ने 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.8% बताई है, जो दुनिया के प्रमुख देशों में सबसे तेज़ मानी गई है। यानी भारत किस तरक्की कर रहा है, दुनिया के प्रमुख देशों में सबसे तेज़ मानी गई। GDP वृद्धि दर कितनी है? 6.8%। ये आंकड़ा याद रखना, 6.8%। आगे हम बात करें, हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल किस उद्देश्य से परीक्षण की गई है? यानी अग्नि 5 मिसाइल भारत में किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, यानी परीक्षण किया गया है, किस उद्देश्य के लिए? कौन सी मिसाइल है? अग्नि 5 मिसाइल है। इसका जो आपको बता दूँ, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। अग्नि 5 जो मिसाइल है, अग्नि 5 मिसाइल जो किसके लिए परीक्षण किया गया था? परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के लिए। ये याद रखना, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, ठीक है। अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और हाल ही में इसका परीक्षण सफल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल गंगा मिशन शुरू किया है? जल गंगा, गंगा के नाम से तो कौन मशहूर है? यूपी कर सकता है, वैसे क्वेश्चन सही हो जाएगा। जल गंगा मिशन शुरू किया गया यूपी के द्वारा। यूपी सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और जल स्रोतों की रक्षा के लिए अभियान शुरू किया है। अब क्वेश्चन है हमारा, 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया है? यानी 2024 में भारत रत्न जो दिया गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये आया पिछली जो एग्जाम है उसमें आया था एक में। यानी भारत रत्न जो दिया गया था वो लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया था, करुणानिधि को भी दिया गया था, और PV नरसिम्हा राव को भी दिया गया था। सभी को दिया गया था, 3 को। इसमें 3, वैसे 4 को दिया गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन 3 है, लाल कृष्ण आडवाणी, करुणानिधि, PV नरसिम्हा राव। आगे हम बात करें, 2024 में इन तीनों महान व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया था। मरणोपरांत इनको दिया गया था 2024 में। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के, ये भी इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग, क्योंकि बिहार वगैरह में चुनाव हो रहे हैं। जो लेटेस्ट है, जो चर्चा में ना, वही मैं आपको लेके आऊँगा, और वही करंट अफेयर में वही क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है 2025 में? तो इसकी हम जो बात करें वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार 2022 से 2025 तक अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2022 में इन्होंने पद ग्रहण किया था, 2025 तक अभी भी हैं, ये बने हुए हैं राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य योजना जो शुरू की है वो की झारखंड ने। इस योजना को उद्देश्य, मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य योजना किसने शुरू की है? झारखंड ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जाँच और इलाज के लिए बाल स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू की गई झारखंड के द्वारा।
आगे हम बात करें, भारत में पहला एआई संचालित ट्रैफिक सिग्नल किस शहर में शुरू हुआ है? कौन सा सिग्नल है? एआई, क्योंकि ये भी चर्चा में बना हुआ है। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही मैं आपके पास लेके आऊँ। कमेंट्स में बता दिए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। एआई संचालित, क्योंकि एआई का जमाना चल रहा है फिलहाल, एआई संचालित ट्रैफिक सिग्नल किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने के लिए एआई ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है, जब फर्स्ट बार चंडीगढ़ में ही लगाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन, अब है करंट अफेयर के हमने 10 सवाल कर लिए, बीच में जीके के भी कर लिए। अब हम देखते हैं यूनियन बजट 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है? तो इसमें जो है ना वो 89,155 करोड़ है। भारत सरकार ने 2025-26 बजट में स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देते हुए यह राशि आवंटित की है। कितना है? 89,155 करोड़। 89,155 करोड़ हो गया। आगे हम बात करें, 2025 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित हुआ है? कौन सा अवार्ड है? ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। इसमें हम देखते हैं, यह नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज को विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसको नीरज चोपड़ा को ये पुरस्कार दिया गया है, ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अग्नि तटवा यात्रा परियोजना शुरू हुई है? अग्नि तटवा यात्रा परियोजना शुरू हुई है भारत और किस देश के बीच? ये है जर्मनी। भारत और जर्मनी के बीच अग्नि तटवा यात्रा परियोजना शुरू हुई है। यह ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर भारतीय जर्मनी सहयोग का भाग, यानी इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, यानी ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु संबंधित है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार देखने से याद नहीं होगा, कोई मेरी जो भी है ना वीडियो वो आप आज देख ली, फिर 3-4 दिन गैप देके फिर देख लिया करो, क्योंकि एक बार से याद नहीं रहता, 2-3 बार देखते हो तो याद हो जाता है। और हमारी छोटी छोटी वीडियो होती हैं, चाहो तो आप एक दिन में सारों का रिवीजन कर सकते हो, और एग्जाम से पहले तो जरूर देख के जाना सबको। 2025 में WHO द्वारा किस भारतीय शहर को ग्लोबल हेल्थ सिटी घोषित किया गया है? WHO द्वारा भारत के शहर को ग्लोबल हेल्थ सिटी घोषित किया गया है। तो ग्लोबल हेल्थ सिटी तो एक ही होता है, इंदौर। साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं और सार्वजनिक भागीदारी के लिए इंदौर को सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा। इनकी जो PDF है, जितने भी क्लास होती हैं, इनकी सबकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है। जो ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो कमेंट्स में लिख दिया करो कि मेरे को PDF चाहिए। 2024-25 में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश FDI भारत के किस राज्य में आया है? सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश यानी विदेशी पैसा जो भारत के किस राज्य में आया है? यानी इसका जो आंसर है ना वो महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं भाई, बॉलीवुड वगैरह सब, तो विदेश में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र लगातार FDI प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थी 2025 तक हो चुके हैं? आयुष्मान भारत योजना है, काफ़ी पॉपुलर योजना है। अब तक कितने लाभार्थी इनका लाभ उठा चुके हैं 2025 तक? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा 12 करोड़। कितने लाभार्थी हैं आयुष्मान योजना में? 12 करोड़ लाभार्थी अब तक जुड़ चुके हैं। ये आंकड़ा याद रखना, 12 करोड़। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 12 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। आयुष्मान भारत योजना क्या है? मुफ्त इलाज देती है। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने पहला AI प्रेसिडेंट लॉन्च किया है? किस देश ने पहला AI प्रेसिडेंट लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है ना वो रोमानिया है। रोमानिया AI प्रेसिडेंट लॉन्च किया है रोमानिया ने। रोमानिया ने लोन नामक AI चैटबॉट को पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया है। आप तो इतना से याद रखना, इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इतना से याद रखना कि हाल ही के देश ने पहला AI प्रेसिडेंट लॉन्च किया है रोमानिया ने। 2025 में देश का पहला 100% रिन्यूएबल एनर्जी एयरपोर्ट कौन सा बना है? 100% रिन्यूएबल एनर्जी एयरपोर्ट कौन सा बना है 2025 में? देश का पहला है। तो इसका जो राइट आंसर कोची हवाई अड्डा है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बना है, यानी बिल्कुल सौर ऊर्जा संचालित है। कोची एयरपोर्ट पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और देश का पहला हो गया इस तरह से। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को टेम्पलेटन प्राइज 2025 मिला है? टेम्पलेटन प्राइज 2025 किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसमें D राइट आंसर है, यानी अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। किस भारतीय वैज्ञानिक को टेम्पलेटन प्राइज 2025 ये चर्चा में रहा था, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी तक भारत में किसी को नहीं मिला है, विदेशी को मिला है, भारत में किसी को नहीं मिला है। 2025 में पुरस्कार किसी विदेशी वैज्ञानिक को दिया गया है, भारत से किसी को नहीं मिला अभी तक। कौन सी योजना के तहत गरीब परिवारों को 500 प्रति माह की सहायता दी जा रही है? कौन सी योजना के तहत गरीब परिवार को 500 प्रति माह की सहायता दी जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में जो 500 प्रति माह की सहायता दी जा रही है उज्ज्वला योजना के तहत।
गरीब परिवारों को 500 प्रति माह शायद उज्ज्वला योजना के तहत, ये इसका राइट आंसर होगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर सब्सिडी 500 रुपये दी जाती है। जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, और कैसा लगा वो एक बार लाइक जरूर करना। एक क्वेश्चन और बचा, वो भी हम करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, शेयर किया करो वीडियो को, क्योंकि तभी मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा आपके लिए करूँ। क्योंकि मैं टाइम निकाल के फिर भी इतनी अच्छी चीज़ें, इतना कंटेंट तैयार करना, फिर आपको पढ़ाना, फिर इनकी PDF तैयार करना, फिर आपको भेजना, काफ़ी काम हो जाता है, और फ्री में इतनी चीज़ें कोई उपलब्ध नहीं करवाएगा। आगे हम बात करें मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है। मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो है परमाणु मिसाइल तकनीक। बात करें मिशन अग्नि 5 की MRV तकनीक से जुड़ा है, जो एक मिसाइल से कई वारे हेड्स दाग सकता है। इतना याद रखना आप, तो ज़्यादा गहराई मत जाना। मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है, इसका जो राइट है परमाणु मिसाइल तकनीक से संबंधित है। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट्स में देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि भारत का वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। सभी अपना अपना आंसर देना। बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। धन्यवाद।